हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिन लोगों का एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है या आने वाले दिनों में है वो लोग इस क्लास को बड़े ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा हेल्थ इशू है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्या है? आपका पहला है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का आपको साइन और एंटो बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए एंटीसिपेट मीन्स होता है क्या है। तो इसका मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, आकलन करना। ठीक, क्या क्या होता है? अंदाजा लगाना या आकलन करना। तो इसके साइनो क्या हो जाते हैं? एज्यूम करना, अवीट करना, काउंट ऑन करना, फोरकास्ट करना, फोरशी करना, प्रिपेयर फॉर करना या सी करना या एक्सपेक्ट करना। क्या होता है? एक्सपेक्ट करते हो नहीं, तो वही चीज प्रिडिक्ट करना, वॉच फॉर करना, ये आपके क्या हो सकते हैं? तो ये आपके हो गए क्या? ये आपके हो गए साइनोनिम एंटीसिपेट की, जिसका मीनिंग क्या होता है? अंदाजा करना या आकलन करना। अब इसी में बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम में आपका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, गोन हो जाएगा, बाई गोन हो जाएगा, फॉर्मर हो जाएगा, प्रीवियस पहले वाला। ठीक है, अनफोर्सीन जो देखा ना जा सके। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी कोई आशा ना हो और हो जाए उसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। सरप्राइजिंग अचानक से। ठीक है, अनलाइकली। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके हो जाएंगे एंटीसिपेट के क्या? एंटीसिपेट के हो जाएंगे आपके क्या? एंटोनिम। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आई होता है, एंटीसिपेट होता है, एंटीसिपेट। ठीक है, तो ये बातों को भी आपको याद रखना है। स्पेलिंग में आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि इनसे करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गया? एंटीसिपेट के एंटोनिम होंगे। और एंटीसिपेट की स्पेलिंग क्या होगी? ANTICIPATE। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है कर्स। कर्स सभी, ये तो कॉमन वर्ड है, सभी लोगों ने सुना होगा। और इसका मीनिंग क्या होता है? अभिशाप या किसी को श्राप देना। ठीक है, बुरा भला कहना, बुरा कहना। ठीक है, तो कष्ट का क्या हो जाएगा? अकष्ट करना, बेरिविल्ड करना, ब्लास्टेड करना, ब्लाइटेड करना या कन्फाउंडेड हो गया। और आपका क्या लिखा है? एक कम्युनिकेट करना, फोर डोमेट करना या ओडोट करना। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कष्ट के आपके साइनोनिम हो जाएंगे, जिनका मतलब क्या होता है? किसी को बुरा कहना या उसको अभिशापित करना। ठीक है, अगर बात करें यहीं इसके एंटोनिम की, तो मतलब क्या कहना? मतलब उसके लिए ब्लेस करना। ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा ब्लेसिंग। और क्या हो जाएगा? बेनिडिक्शन। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कर्ष के एंटोनिम हो जाएंगे, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड बताना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में किस वर्ड की एकदम करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस लिखा है, तो बताना इंस्टीट्यूशंस की स्पेलिंग कहाँ पे सही है। फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो आई होप सभी को इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग आती होगी। क्या होता है? INSTI, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर आपसे इंस्टीट्यूशन पूछ ले तो ये हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन पूछ ले तो आपका एस लग जाएगा। तो किस ऑप्शन में? तो ये आपकी है आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है ब्लू आइज। इस इडियम्स की, या आप प्रोवर्ब बोल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। ब्लू आइज, तो इसका मीनिंग होता है हैविंग ऑन रिप्रेजेंटिंग चाइल्ड लाइक इनोसेंस। ठीक है, आप कैसे एकदम मासूम जैसे, जब आप अपने आप को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस समय जो इडियम्स हम बोल सकते हैं वो क्या कह सकते हैं? ब्लू आइज। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक, मासूम लग रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, होते नहीं जैसे छोटे बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उसके बाद ऐसे बोलते जैसे कि उनसे उनके जैसा मासूम कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे आप इडियम्स कौन सी सुटेबल होगी? ब्लू आइज। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंडेम्ड। इसका आपको क्या बताना है? साइन और इनटू बताना है। तो बात करें कंडेम्ड की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? निंदा करना। ठीक है, अवहेलना करना। ठीक है, निंदा करना या अवहेलना करना, ये होता है कंडेम्ड की राइट मीनिंग। तो सैनोनिम क्या हो जाएगा? सेंस्योर करना, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, रिप्रीहेंड करना, रिप्रोबेट करना, डिक्राई करना, एग्जीको क्रिएट करना, ऑब्जर्व गेट करना और डूम करना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कंडेम्ड के सैनोनिम हो जाएंगे, जिनका कहीं ना कहीं अर्थ क्या होता है? निंदा करना या बेइज्जती करना। ठीक है, तो ये आपके होते हैं क्या? कंडेम्ड के सैनो। बात क्या? एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना, मतलब प्लीज, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, applaud, acclaim, loud, extol, condone और approve। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे?
आपके ये सभी हो जाएंगे क्या, एंटोनिम किसके, कंडेम्ड के। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, तो ये आपके इडियम से या बोल सकते हैं प्रोवर्ब है, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है मीन्स अ फाल्स और इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशन सच एज फेक टेयर ऑफ ग्रीफ। तो इसका मेनली का मीनिंग बताएं तो आप झूठा दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आप अपना किसी के सामने ग्रीफ अपना दुख प्रकट करते हैं तो दूसरा वाला भी थोड़ा रोने धोने लगता है, तो वो झूठा दिखावा कर रहा है। वास्तव में वो आपके साथ क्या कर रहा है, दुख बांट नहीं रहा है, आपके दुखों को और मजे ले रहा है अंदर अंदर, लेकिन वो सामने आपके रो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं आपका झूठा दिखावा करना, ये आपका होता है क्राई क्रोकोडाइल्स टीयर्स का मीनिंग। ठीक है, आजकल ऐसे लोग आपको सब्जी का दिख जाएंगे, तो उन लोगों से बच के चलना है। और क्राई क्रोकोडाइल्स टीयर्स का ही मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्पेल करेक्टली। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है आपका राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो वो किसकी राइट स्पेलिंग होनी चाहिए, मैग्निफिसेंट की। तो बताना है जो मैग्निफिसेंट है इसकी राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मैग्निफिसेंट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है MAGN, क्या होती है, MAGNIFICENT, तो मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो इसकी राइट स्पेलिंग होगी ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो सभी को पता होगा मैग्निफिकेंस मतलब शानदार। ठीक है, आलीशान मतलब स्पेक्टेकुलर, सुपर्ब, स्प्लेंडिड, शानदार, स्टनिंग, इलस्ट्रियस, स्टेटली, पोस, किंगली, स्पेसियस, पैलेसियल, मैग्निफिसेंट। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, मैग्निफिसेंट के साइनो हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी याद रखना है क्योंकि इसकी भी साइनो या एंटो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है अ पर्सन हु वाज बोर्न इन अ पार्टिकुलर प्लेस। तो उसे क्या बोलते हैं, नेटिव बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे, फॉरेनर बोलेंगे या इमिग्रेंट बोलेंगे। तो उसे बोलते हैं नेटिव। ठीक है, तो ये आपके किस प्रकार के पर्सन होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो कहाँ बोर्न होते हैं, एक पार्टिकुलर प्लेस में जन्म होता है, तो उन्हें बोलते हैं नेटिव। जैसे हम लोग क्या है, इंडिया में रहने वाले नेटिव हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन इनके बारे में देख लेते हैं। तो रेसिडेंट क्या होता है, तो रेसिडेंट लिव्स इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो लिव्स रहते हैं कहाँ पे, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं रेसिडेंट। नेटिव क्या होते हैं, बोर्न इन स्पेसिफिक प्लेस सच एज इंडिया बोल सकते हैं, अमेरिका बोल सकते हो। ठीक है, तो अमेरिका के रहने वाले जो होंगे लोग वो वहाँ के नेटिव होंगे, और हम इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया के नेटिव हैं। बात करें फॉरेनर, तो ये तो सबको पता है, फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, तो इसे फॉरेनर बोलते हैं। इमिग्रेंट क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है लीव्स अ वन कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। तो वो क्या करता है, अपनी कंट्री को छोड़ देता है और कहीं और क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इंडिजीनस। इंडिजीनस का आपको क्या बताना है, सैनोरेंटो बताना है। तो इंडिजीनस का मतलब क्या होता है, तो कोई जंतु या कोई आप बोल सकते हैं मानव जो कहीं स्थान पे रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड होता है आपका इंडिजीनस। या आप बोल सकते हैं स्वदेशी, स्वदेशी बोल सकते हैं या देशज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है, ये आप अच्छे से याद रखना है, तो आसानी से आपको सैनो याद आ जाएंगे। नेटिव, एब ओरिजिनल, ठीक है, लोकल, इनहेरिटेंट, डोमेस्टिक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्वदेशी और देशज होंगे, देशज के साइन हो जाएंगे, मतलब इंडिजिनस के। ठीक है, नेटिव, एब ओरिजिनल, लोकल एंड इनहेरेंट और डोमेस्टिक। नेक्स्ट इसी में बात करें इसकी एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या आ जाएगा, तो विदेश, विदेश में जो रहता है। ठीक है, या विदेशी बोल सकते हैं, मतलब फॉरेन का। ठीक है, एलियन हो गया आपका, इम्पोर्टेड हो गया, माइग्रेंट हो गया और एक्सटर्नल हो गया। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे इंडिजीनस के एंटो। इंडिजीनस की आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। ठीक है, क्या होती है, INDIGE है ये लिखा है। ठीक है, ENOUS। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि जो कंस्पिरेसी है उसका आपका राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में ही, ऑप्शन सेकंड में है, ऑप्शन थर्ड में या ऑप्शन फोर्थ में है। तो कंस्पिरेसी की राइट स्पेलिंग कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं जरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होती है स्पेलिंग, CONSPIRACY, जिसका मीनिंग मतलब क्या होता है, षड्यंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, षड्यंत्र या बोल सकते हैं साजिश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ और भी हम
क्या देख लेते हैं साइनो, जैसे आपका कैबल हो गया, और क्या हो गया, कॉन्जुरेशन हो गया, कंस्पिरेसी हो गया, कोविन हो गया, और क्या लिखा है यहाँ पे आपका मैसिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे षड्यंत्र के साइनो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है बताना है क्या, आइडेंटिफाई द सेगमेंट कंटेनिंग द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस बिलो। बताना है कि इस सेंटेंस में आपका कहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। तो आपका सेंटेंस क्या पहले पढ़ लेते हैं। तो आपका सेंटेंस है ही सेंट इन हिज जॉब एप्लीकेशन लेटली। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। ही सेंट में है, इन हिज जॉब में है, एप्लीकेशन लेटली में है, या नो एरर है। तो जो आपका एरर है वो आपका है लेटली में। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, लेटली हो गया है। तो लेटली आपका बिल्कुल गलत है, लेट होना चाहिए। या आप यहाँ पे क्या बोल सकते थे, रिसेंटली बोल सकते थे, ऐसा भी बोल सकते थे तो भी आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेटली हो गया जो एकदम गलत है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया। जब आप लोग पीडीएफ लेंगे तो आप एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है माइकल जैक्सन डोमिनेटेड इन द पॉप फील्ड एंड वाज पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से मतलब आपको क्या है बताना है यहाँ पे, इन द अबव सेंटेंस विच वर्ड बेस्ट सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट। ये आपका अंडरलाइन जो पार्ट है बताना है, इसे कौन सा निम्नलिखित में से जो शब्द अच्छे से इसे क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है वाज पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड को। तो क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, रिनोन्ड हो जाएगा, इनफेमस हो जाएगा, या इन्फीरियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वाज पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड मतलब सब जगह वो क्या है, फेमस है, पॉपुलर है, मतलब आपका हो जाएगा रिनोन्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बात करें जो इसमें और ऑप्शन आपके दिए जैसे ऑब्सक्योर, इनफेमस, इन्फीरियर, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके रिनोट के या आप बोल सकते हैं फेमस के क्या हो जाएंगे, एंटो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको यहाँ पे है बताना है कि यहाँ पे कौन सा आपका सुटेबल फिल होगा। ठीक है, आर्टिकल, तो द या ए या ए द या दादा। ठीक है, तो बताइए, तो यहाँ पे क्या है, केट ऑन डॉट डॉट रूफ इज मेकिंग नॉइज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे जो केट की बात की जाएगी वो स्पेसिफिक होगी, और जिस रूप पे वो नॉइस कर रही हो वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। तो स्पेसिफाई चीज़ों के लिए हम द के यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपका क्या होता है, डिफिनेट आर्टिकल होता है। तो द केट ऑन द रूफ इज मेकिंग नॉइज। ठीक है, और हमने क्या किया है, मैंने टॉप 100 जो रूल्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की जो वीडियो है अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप लोग देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एरर डिटेक्शन से या ग्रामेटिकल एरर से, तो वो भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है वो वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर इन द यूज ऑफ नाउन। चलिए आपको बता भी दिया कि नाउन्स में कहाँ पे एरर है, ये बताइए। आपके फर्स्ट सेंटेंस में है क्या, द कमेटी इज प्लानिंग दियर नेक्स्ट इवेंट, ये आपका हिज एडवाइस वाज वेरी हेल्पफुल। इसमें है द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स वर इम्प्रेसिव, या इसमें है द टीम सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट से बताइए। तो आप देखिए क्या, जैसे टीम सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री एकदम सही है, द स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स वर इम्प्रेसिव एकदम सही है, वर्ड का यूज हुआ क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका है जो सब्जेक्ट हुआ प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, वाज नहीं आया, वर आया। ठीक है, हिज एडवाइस वाज वेरी हेल्पफुल। अब एडवाइस है ये आपकी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो वाज आया एकदम सही है। बात करें द कमेटी इज प्लानिंग दियर नेक्स्ट इवेंट, तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जो कमेटी होती है वो आपका कलेक्टिव नाउन होती है, और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो इज है एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे देयर नहीं होगा, इट नेक्स्ट होगा। क्या होगा आपका, इट्स नेक्स्ट इवेंट होगा। ठीक है, देयर कब आता है, जब दे होता है, दे कब आता है, जब आपका प्लूरल होता है, लेकिन आपको पता है कमिटी के लिए सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है बताना है, जैसे कि अभी बताया था क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो ये आप लोग एकदम सही बताना। ठीक है, क्योंकि हमने इसी वीडियो में इसका आपको बता दिया था मीनिंग, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसकी राइट मीनिंग क्या है। टू क्राई लाउडली इन पेन, या टू शो जेन्युइन सैडनेस, या आपका टू शो फास्ट और इनसिंसियर सैडनेस, या आपका होता है टू रिमेन इमोशनल लेस। तो बताइए कि जो क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स है इसका राइट मीनिंग क्या होता है। यस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टू शो फास्ट और इनसिंसियर सैडनेस। ठीक है, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला ही, जैसा कि मैंने इंडिजीनियस का आपको क्या कराया था, आपको साइनो एंटो कराया था, तो बताइए इंडिजीनियस का निम्नलिखित में से कौन सा आपका साइन हो जाएगा, फॉरेन, नेटिव, इंपोर्टेड, या
एक्जोटिक, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेटिव, ठीक है। इंडिजेनस मतलब क्या होता था? देशज या आप स्वदेशी बोलते थे, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेटिव। फॉरेन, इंपॉर्टेंट और एक्जोटिक ये क्या हो जाएंगे? इसके आपके हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं।